Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Tanu Singh from Motihari, East Champaran, Bihar. ये प्रॉब्लम वेक्टर एनालिसिस की है. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर आर वेक्टर. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर आर वेक्टर. तो ये इक्वेशन दे रखी है. आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. तो हमें यहाँ से आर के लिए अगर सॉल्व करना है तो इसका मतलब आर की वैल्यू इस इक्वेशन से फाइंड करनी होगी. तो इस इक्वेशन को आप लिखेंगे पहले तो, और उसके बाद अगली स्टेप हम यहाँ पर लिख रहे हैं. नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पर लिखते हैं. तो इसमें जब जानते हैं कि इनको ऑर्डर चेंज करते हैं, यानी ए क्रॉस बी है तो उसको अगर बी क्रॉस ए लिखेंगे तो उसकी वैल्यू होती है माइनस के बी क्रॉस ए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है वो माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होती है. ये इक्वेशन जो गिवन था उसको हमने इस तरीके से लिख दिया. अब इस टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो आर क्रॉस ए ये उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये बी क्रॉस ए. ये इसको हमने इसलिए चेंज किया था, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस पहले वाले जो वेक्टर है उसमें आर है, यानी फर्स्ट वाला टर्म है उसमें वेक्टर ए जो है वो सेकंड प्लेस पे लिखा हुआ है. ऐसे इसको भी हमने सेकंड प्लेस में लिख दिया ताकि हम इसमें से डिस्ट्रीब्यूशन रूल को अप्लाई करते हुए आर को यहाँ से कॉमन ले लें, बाहर ले लें. तो इन प्लस ये दो टर्म है, इनमें ये आर जो है वो ए जो है दोनों में कॉमन है, तो ए को हम बाहर ले लेंगे. तो ध्यान रहे कि अगर ये राइट हैंड साइड लिखा है तो हम इसको राइट हैंड साइड ही कॉमन ले सकते हैं. तो आर और बी बचेगा यहाँ पर, आर प्लस बी और क्रॉस ए इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर. ये यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा काम किया है. डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यहाँ पर लगा दिया, वेक्टर पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यहाँ पर फॉलो होता है तो उसको अप्लाई किया. अब दो वेक्टर जो कि अगर ज़ीरो नहीं है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर ज़ीरो आ रहा है, ज़ीरो वेक्टर आ रहा है, तो दो वेक्टर का सम ही ज़ीरो वेक्टर होगा, वेक्टर ही आएगा. दो वेक्टर का सम वेक्टर ही होगा तो इसलिए ज़ीरो को ज़ीरो वेक्टर लिखा जाएगा. और हम ये बोल रहे थे कि दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है और दोनों वेक्टर अगर ज़ीरो के बराबर नहीं है तो ज़रूर ही इनके लिए ऐसा होगा कि दोनों वेक्टर जो होंगे वो पैरेलल होंगे. ये हम लोग रूल जानते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कह सकते हैं ये पहला वाला जो वेक्टर है यानी आर प्लस बी वेक्टर वो पैरेलल हो जाएगा इस ए वेक्टर के. और जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो किसी एक वेक्टर को हम दूसरे वेक्टर का किसी भी कांस्टेंट का इंटू करते हुए इतना टाइम्स कर सकते हैं. और इसकी वैल्यू अपने इनकी वैल्यू पर डिपेंड करती है कि लैम्डा जो कांस्टेंट यानी स्केलर है वो कितना आएगा. एक फ़िक्स नंबर होगा कोई, अगर आर और वी सब फिक्स हैं. अगर आर वेरिएबल है तो उसी के अकॉर्डिंग लैम्डा की वैल्यू चेंज होगी. मीन्स ये स्केलर है, ये बिल्कुल कन्फर्म है. तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं. तो फिर आर की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं. तो आर की वैल्यू निकालना हो तो बी को उधर राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे. तो लैम्डा इंटू ए टाइम्स लैम्डा वेक्टर, लैम्डा इंटू ए टाइम ए वेक्टर, और इसको जब ट्रांसपोज किया तो माइनस का बी वेक्टर हो गया. इस तरीके से आर की वैल्यू ही फाइंड करना थी, आ चुकी है. थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी. वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.